हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ को खूब अच्छे से समझने वाले हैं, यानी कि उनके बेसिक समझेंगे अच्छे से। पहले शुरू करते हैं हम एलसीएम से। एलसीएम पहले जानते हैं होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म से शुरू करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो इसकी डेफिनेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके जो फुल फॉर्म है उनके ही मीनिंग क्या है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है अभी जानेंगे, और मल्टीपल मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है पिछली वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो कॉमन, कॉमन पर आते हैं। कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब है दो में कोई एक चीज समान होना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप दो दोस्त हैं, दोनों के पास ब्लैक कलर के जूते हैं, तो दोनों में एक क्या कॉमन हुआ? दोनों में कॉमन हुआ कि आप में ब्लैक कलर के जूते। और इसी तरह हमारे नंबर्स में भी कॉमन होते हैं, वो आगे जानेंगे क्या क्या कैसे कैसे कॉमन होते हैं। अभी आप कॉमन का मतलब समझो। सिर्फ कॉमन का मतलब है, कॉमन का मीन्स है कि दो चीजों में एक चीज समान होना, दो में कोई एक क्वालिटी समान होना। जैसा आपका दोस्त भी स्कूल जाता है, आप भी स्कूल जाते हैं, तो क्या कॉमन हुआ आप में? स्कूल जाना। तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए या पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एलसीएम कहलाता है। लिखें, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर इंग्लिश में समझे तो ए लीस्ट नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय गिवन नंबर कॉल्ड एलसीएम। ए लीस्ट नंबर completely divided by given number called LCM of given number। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। जैसे मैं आपको रियल लाइफ के एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एलसीएम क्या होता है। जैसे मान के चलो हम दो कोई दोस्त हैं, एक का नाम अजय, एक का नाम बाला, या कुछ भी ले लेते नाम, कुछ भी नाम हो। एक का नाम ए और एक का नाम बी। इन दोनों की आपस में नहीं बनती, यानी कि इनका आपस में डिवाइड नहीं होता है, आपस में बात इनकी नहीं बनती है, आपस में इनकी बोलचाल अच्छी नहीं है। लेकिन एक कोई तीसरा पर्सन है सी, एक कोई तीसरा पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है सी, इससे दोनों की बनती है, इसकी भी और इसकी भी। यानी कि इसमें इसका भी डिवाइड जाता है और इसका भी जाता है। तो ये जो सी है ये इन दोनों का क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। और एक नंबर्स के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब मान के चलो हमारे पास दो नंबर है, 3, 2, 3, 4, इनका एलसीएम पूछा जाए तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, यानी ए लीस्ट नंबर कंप्लीट डिवाइड बाय गिवन नंबर कॉल्ड एलसीएम। तो हम वो छोटे से छोटा नंबर देखेंगे जो इन दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड चला जाए, जिसका मतलब ये दी हुई जो संख्या है इनका डिवाइड चला जाए पूरी तरह, ऐसी हुई छोटी से छोटी संख्या देखेंगे।
तो वो क्या हो सकती है, हमने 4 तक तो वो होगी नहीं, इससे बड़ी होगी। 5 में डिवाइड नहीं जाएगा सबका, 6 में भी नहीं जाएगा सबका, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, लेकिन 4 का नहीं जाएगा कंप्लीटली, और 7 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा, 8 में 4 का चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 2 का चला जाएगा, तो सबका जाना चाहिए। और 9 में भी नहीं जाएगा, 10 में भी नहीं जाएगा, 11 में भी नहीं जाएगा, और 12 में करके देखते हैं। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 12 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, यानी कि इससे भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या है हमारा, 12 है। वो छोटे से छोटा नंबर क्या है, 12 है, जिससे हम दी गई संख्याओं को डिवाइड करें तो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो इनका एलसीएम क्या होगा, फिर इन नंबर का एलसीएम क्या होगा हमारा, 12। तो एलसीएम क्या होता है कि वो नंबर है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड चला जाए, जिसमें वो छोटे से छोटा नंबर है। तो अब इसके मेथड की तरफ बढ़ते हैं हम। अब आगे जानेंगे कि इसे करते कैसे, मतलब ये तो हमने अब अंदाजा लगा लिया, इसमें 2 3 4 तक छोटे नंबर थे कि इसका 12 होगा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना देखते चलेंगे वो छोटे छोटा नंबर क्या है। तो इसमें एक मेथड होता है जिसे हम डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टर क्या होता है। तो प्राइम फैक्टर से पहले फैक्टर का पता होना चाहिए, फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर क्या है, किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में टुकड़े करना फैक्टर है। मतलब फैक्टर वो संख्याएं हैं, यदि कोई एक संख्या है उसके हम मल्टीप्लाई में टुकड़े कर दें तो जितने टुकड़े होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 12 ही ले लें हम, तो क्या होगा इसमें, इसके फैक्टर क्या, उसमें 2 मल्टीप्लाई 6, यानी कि हम इसे किस तरह से मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, 2 गुणा 6। तो ये क्या 2 और 6 क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। और एग्जांपल ले लें 14, तो 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 और 7 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। लेकिन इनके ये फैक्टर नहीं होते, इनके फैक्टर और भी होते हैं। तो इसलिए ये डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई कि हम मल्टीप्लाई करें, मतलब किसी नंबर को मल्टीप्लाई में तोड़ें और जो मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं वो फैक्टर होते हैं, तो ये कंप्लीट नहीं है। इसे एक और डेफिनेशन के द्वारा हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि फैक्टर वो संख्याएं हैं जिनका हम किसी संख्या में डिवाइड करें और पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। जिन नंबर्स का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा वो सारे उस संख्या के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें, 24 ले लेते हैं, तो इसमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें 24 में 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, 2 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। आगे 3 ले, एक नंबर और 3 ले लें हम, क्या 3 का डिवाइड इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 3 8 जा 24, तो 3 भी इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। 4 का डिवाइड चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 4 6 जा 24, और 5 का डिवाइड चला जाएगा इसमें पूरा पूरा, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, तो इसका डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 5 इसका एक फैक्टर नहीं होगा। तो वो सारे नंबर जिनका पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा वो सारे फैक्टर कहलाते हैं। तो अभी हमने फैक्टर को समझा, फैक्टर क्या होता है। अब आगे समझते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि प्राइम नंबर ही क्या होता है। प्राइम फैक्टर तो बाद में समझेंगे, उससे पहले समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो समझते हैं, वो सारे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2, प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 खुद से डिवाइड होता है 1 आएगा, और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है पूरी तरह, और 1 से डिवाइड होता है, तो 2 क्या हो गया, हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। और आगे एग्जांपल ले 3 भी क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये खुद से डिवाइड होगा 3 से और 1 से डिवाइड होगा। और आगे क्या 4 को लेते हैं, 4 क्या ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, नहीं ये खुद से भी डिवाइड होगा, खुद के साथ साथ औरों से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस तरह ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13
17, 19, 23 और 29, ये सभी क्या है हमारे। इसी तरह से आगे चलते हैं, हमारे प्राइम नंबर है सारे, क्योंकि ये ऐसे नंबर है जो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो अब हमने समझ लिया कि प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब आगे समझेंगे प्राइम फैक्टर क्या होता है, क्योंकि हमने फैक्टर को समझ लिया फैक्टर क्या होता है। अब हमें आगे जानना होगा प्राइम फैक्टर क्या होता है, क्योंकि हमारा एलसीएम में इन्हीं का यूज होने वाला है। तो समझते हैं। तो प्राइम फैक्टर, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड, जो आप गुणनखंड यानी कि फैक्टर को तो जान के क्या होता है। तो फैक्टर में हमारे कोई भी नंबर होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर से अलग और भी कोई हो सकते हैं, सारे मतलब फैक्टर हैं ये। लेकिन जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे उनमें क्या होगा, सिर्फ प्राइम नंबर ही होंगे। उनमें क्या होगा, सिर्फ प्राइम नंबर ही होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये 54 ले लें, इसका हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। जैसे पहले हम डिवाइड करेंगे छोटे से छोटे प्राइम नंबर है, छोटे से छोटे प्राइम नंबर। तो छोटे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है हमारा। तो 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा। अब अगेन हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, यदि चला जाएगा डिवाइड तो, और डिवाइड नहीं जाएगा तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, उससे डिवाइड करेंगे। तो अगला प्राइम, पहले हम प्राइम नंबर भी लिख लेते हैं ऊपर, 2 3 5 7 11 13 17। तो ये सभी क्या हमारे प्राइम नंबर है। तो इससे अगला प्राइम नंबर क्या होगा, इससे अगला प्राइम नंबर होगा 3, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इससे अगला प्राइम नंबर होगा 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बेबी? हाँ हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड हो जाएगा तो हम डिवाइड करते रहेंगे उसी नंबर से। जब डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो फिर अगले प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 3 3 जा 9। अब क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ अब भी हो जाएगा, 3 1 जा 3। जब तक यहां पर 1 ना आ जाए, जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो ये जो आएंगे हमारे, ये सारे कहलाएंगे हमारे प्राइम फैक्टर। अब इन्हें लिखेंगे कैसे हम, इसे हम टुकड़ों में कैसे लिख सकते हैं, 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। लेकिन जो इसका लिखने का एक्चुअल तरीका होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब ये 3 की पावर 3 क्या होता है, अब ये तो हमने जाना ही नहीं। मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया, मल्टीप्लाई क्या होता है। जैसे हम 2 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन उसका एक पावर वाली फॉर्म होती है। जैसे हम अगर इसे अलग तरीके से लिखना चाहें, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसे 4 भी लिख सकते हैं हम। लेकिन इसे हम पावर के रूप में, यानी कि एक्सपोनेंट के रूप में एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे, मल्टीप्लाई में यदि सेम नंबर है, मल्टीप्लाई में यदि सेम नंबर है तो जितनी बार आया हुआ है वो क्या हो जाती है, उसकी पावर। जितनी बार आया हुआ है वो क्या बन जाती है, उसकी पावर, यानी कि घात। हिंदी में बोलते हैं घात। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितने टाइम आया मल्टीप्लाई में, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। ऐसे हमने यहां क्या किया, ये 3 कितने टाइम आया हुआ मल्टीप्लाई में, 3 टाइम, 1 2 3, तो ये क्या होगा 3 की पावर 3। तो आप ये एक्सपोनेंट को समझ पाएंगे क्या होती है। तो इसे हम इस फॉर्म में ही लिखते हैं। तो चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं प्राइम फैक्टर को, यानी कि अभाज्य गुणनखंड को। वन 108 ले लें, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हम डिवाइड करते हैं छोटे से छोटे अभाज्य नंबर से, यानी कि प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो 2 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अगर आपको डिवाइड नहीं आते तो आप साइड में भी करके देख सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइड में करके देख सकते हैं, लेकिन आदत डालें कि डायरेक्ट कर पाए। तो अब आगे किसका डिवाइड, इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 4। यदि आप ऐसे ना कर पाए तो साइड में देख लें करके डिवाइड। और अब क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होगा, मतलब 2 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब
ये डिवाइड नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अगर 2 से हमें देखना है तो हम क्या कर लेंगे, हम लास्ट वाला डिजिट देख लेंगे। यदि वो 2 के टेबल में आता है या 2 से डिवाइड हो जाए तो वो सारे नंबर क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके ये लास्ट वाला डिजिट जो है इसका इकाई यानी यूनिट डिजिट, इसका क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब किससे डिवाइड होगा, इससे अगला प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 3। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 जा 27। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। 3 3 जा 9, अब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 3 1 जा 3। अब इसे लिखेंगे कैसे, इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में। तो 108 इज इक्वल टू, जितने टुकड़े किए हमने उसे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यानी कि इन नंबर्स को 3 मल्टीप्लाई 3। तो मैंने क्या बताया, कोई नंबर जितनी टाइम आ जाए, सेम नंबर हो, मल्टीप्लाई में जितने टाइम आ जाए वो उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, यानी कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं उसे। तो जैसे 2 कितने टाइम आ जाए, 2 टाइम आया 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 2 की घात 2 मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ, ये कितने टाइम आया 1 2 3, 3 कितने टाइम आया 3 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। तो ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन और जो एलसीएम का बेसिक का फैक्टर समझाया, अब प्राइम फैक्टर समझाया, प्राइम नंबर समझाया, ये सभी आपके समझ आया होगा। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।